हेलो पेरेंट्स एंड लवली किड्स, टुडेज टॉपिक इज टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में बताऊंगी कि कैसे टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम आप देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि टाइम में कैसे देखोगे मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, क्लॉक बना रही हूँ मैं। 12 है, पहले 12 लिख दिया, फिर 3, फिर 6, फिर 9। ठीक है, अब इसके बीच में आपको लिखना है 1 1 2 12 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 10 11। तो क्या होगा, इसको इक्वली आप कर सकते हो। फिर जैसे ये पहले लिख लोगे ना तो इक्वली आपका जो है क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक में एक बड़ा सुई होती है। ठीक है, एक बड़ा सुई होती है, जैसे मान लो यहाँ करा मैंने, एक छोटा सुई होती है। ठीक है, यहाँ 3 सुई अवेलेबल होता है क्लॉक में। ठीक है, जो बड़ी वाली सुई होती है वो होती है मिनट की सुई। जो बड़ी वाली सुई होती है वो होती है मिनट की सुई। ठीक है, अब जो छोटी वाली होती है, ठीक है, जो छोटी वाली होती है, 2 मोटे वाली सुई होती है। ठीक है, जो आप दिखता है आपको, और एक होती है बहुत ही पतली वाली सुई। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी, रुक जाओ। ये है बड़ी वाली, ये मिनट का हो गया, ये हो गया आर की। ठीक है, ये आर की सुई हो गया। अब जो रेगुलरली जो एकदम पतला सा होता है, जो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, वो है सेकंड की। ठीक है, वो है सेकंड की सुई। ठीक है, तो 3 सुई हो गया हमारे पास। एक हो गया मिनट की, एक आर की, एक सेकंड की। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड घूमेगा ना, जैसे सेकंड घूमेगा, जैसे देख लो, मान लो क्या हो गया, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, ओके, 60 मिनट्स हो गया। अब हो गया, अब 1 मिनट इक्वल टू 60। ठीक है, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स हो गया, मतलब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में होते हैं एक। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जैसे 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, आप देखो, जैसे आपका मान लो ये सेकंड की सुई है, ये रेगुलरली आपका घूमता रहेगा। ठीक है, अब ये भी जब वो एक बार घूम के 12 से आके सीधा 12 तक आएगा, तो ये मिनट वाली सुई धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, या होते हैं ये धीरे धीरे वो सुई बढ़ता जाएगा। ठीक है, 12 बार हो गया, 12 1 2 3 4 5। ठीक है, या 4 यहाँ डॉट होगा एक छोटे छोटे। ठीक है, इसके बीच में 4 डॉट होगा। जैसे 12, ये क्या बोला जाता है, देखो पहले 12 हो गया तो 12 हो गया। अब इसको बोला जाएगा 1 को बोला जाता है 1 बोला जाता है 5। हम क्या करेंगे, 5 की काउंटिंग चलता रहता है। जो क्लॉक होती है ना, जो क्लॉक होती है, इसमें 5 की काउंटिंग रेगुलरली चलता रहेगा। जैसे देखो 12 हो गया, अब 12 के बाद से इसको हम क्या बोलेंगे, 1 को 5 बोलेंगे, 2 को बोलेंगे 10, फिर उसके बाद 3 को बोलेंगे 15, और 4 को बोलेंगे 20, 5 को 25, 6 को बोलेंगे 30, 7 को 35, 8 को बोलेंगे 30, 8 को बोलेंगे 40, और 9 को 45, 10 को क्या बोलेंगे 50, और 11 को बोलेंगे 55। देन ये 12 हो गया। ठीक है, यहां तक होगा आपका। जैसे 1 से हो गया आपका, 5 से शुरू हुआ, 5 की काउंटिंग शुरू होती रहेगी, जैसे 5 10, ठीक है, 15 20 25 30 35 40 45 45 50 55। ठीक है, 55 तक हो गया आपका। 5 की काउंटिंग बढ़ता रहेगा। ठीक है, 5 आपका बढ़ता रहेगा, जंप होता रहेगा 5 का। ठीक है, जैसे नंबर लाइन में होता है, जैसे जंप होता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया 12 बज गया। ठीक है, जो पहले क्या क्या होता है, क्लॉक का 1 से जो 11 तक होता है, आपको 5 की काउंटिंग करते जाना है। ठीक है, इसके बीच में 12 और 1 के बीच में 4 डॉट होंगे। ठीक है, 4 डॉट होंगे, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 5 के बाद 6 7 8 9, फिर आ गया 2 की 10, मतलब 12 और 1 के बीच में 4 डॉट होगा। ठीक है, 1 के बीच में देखो 4 डॉट होगा, फिर 10 होगा। जैसे ही देखो सेकंड्स की सुई एक बार घूम के 12 तक आएगा, मतलब एक बार घूमने के बाद फिर 12 में पहुंचेगा, तब जाके ये जो मिनट की सुई है वो चला जाएगा इसमें। फिर वो जब सेकंड की सुई घूम के आएगा, मतलब हो गया, मैंने क्या बोला था, 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट। जब एक बार सुई घूम के आया 60 तक, मतलब ये हो गया 60। जैसे 55 मैंने बोला, तो 12 को बोलते हैं 60। ठीक है, 12 को बोलते हैं 60। तो हमारा पूरा राउंड घूम के आने में पूरा हो गया 60 लग गया। ये देखो 60 हो गया।
ये 12 जो है ये 60 है, ठीक है, 12 जो है ये 60 है। फिर उसके बाद से हम 5 से यहाँ शुरू करते हैं, ये राइट हैंड से शुरू करते हैं हम 1 से, ठीक है, 5 से शुरू करा और यहाँ जाके 60 हो गया। मतलब सेकंड की सुई जब घूम के आएगी, एक राउंड वो कंप्लीट कर लेगा, 12 से 12 तक कंप्लीट करा, ऐसे घूमता रहा घूम के यहाँ आ गया, तब ये वाली सुई जो है ये में पहुंच जाएगा 1 में। फिर वो घूम के आया फिर से तो 2 में पहुंच जाएगा। फिर वो सेकंड वाली सुई जब वो इसमें पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो भैया 3 में आ जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता जाएगा और वो क्या होगा, सेकंड की जो मिनट की सुई है, सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद आर आती है। अब देखो, जब ये मिनट की सुई, सेकंड की सुई तो आपने देख लिया, सेकंड की सुई जब घूमता है तो ये मिनट का सुई धीरे 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 बढ़ता जाता है। अब मिनट का सुई यहाँ घूम के आके यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वाली सुई जो है 3 से 4 में हो जाएगा, ठीक है, एक राउंड घूम के आएगा। जब सेकंड की सुई घूमता है तो मिनट की सुई चलता है, जब मिनट की सुई जब घूम के यहां पहुंच जाएगा तब आर की सुई ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। जब टोटल ओ घूम के आएगा तो ऐसे ही आपका लगातार चला जाएगा, पहले सेकंड की चल रहा है, फिर मिनट, फिर आर, ठीक है। ऐसे ही क्लॉक को समझा जाता है, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अच्छे से देखना, 12 से शुरू होता है, जैसे कि मैंने कहा कि 12 होता है बीच में। जैसे आपका क्लॉक ड्राइंग करने के लिए आए तो पहले क्या करोगे आप इक्वली करने के लिए पहले आप ऐसे करते जाओगे तो ये पूरा हौच-पौच हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लॉक में पहले 12, 3, 6 और 9 फिर इक्वली डिवीजन करनी है, फिर देने उसके बाद पॉइंट लगानी है। 12 और 1 के बीच में मैंने बोला 4 पॉइंट करो, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, फिर ये हो गया 4 हो गया, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, फिर 2, 10, 1, 2, 3, 4, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूमते जाएगा। तो आप समझ लिया, मैंने बोला, ठीक है, 1 आवर जैसे मिनट का, जैसे 1 जैसे क्या बोला मैंने 60 सेकेंड्स, वो घूम के आया, सेकेंड्स की सुई, 60 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट, 67 मीन्स 1 मिनट, और जैसे 1 मिनट हो गया, आप क्या बोल रहा है, आप जब सेकंड की सुई यहाँ पूरा घूम के 12 से घूम के 12 तक आया तो मिनट की सुई बढ़ेगा। अब जब मिनट की सुई 60 मिनट्स, ठीक है, ये 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, तो 60 मिनट्स मतलब ये मिनट की सुई 12 से लेके 12 तक, मतलब 60 मिनट्स बोला है ना मैंने, 60 मिनट्स घूम के जब आएगा तब हो जाता है 1 आवर। मतलब मेरा जो ये सुई है 3 से 4, 4 से 5 होता जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ आ रहा है कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं हर वीडियो में मैं आपको बेसिक नॉलेज देने के बाद, अच्छे से समझाने के बाद मैं एग्जांपल देती हूँ, देन आपको वर्कशीट में प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। वर्कशीट हमेशा, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, मेरे हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्कशीट फॉलो करो, वर्कशीट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे क्लॉक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर पे लाऊंगी, ठीक है। तो आप देखो क्लॉक का समझ लो, ठीक है। आप क्या बोला है, क्लॉक का समझो, राइट द करेक्ट द सोन ऑन द क्लॉक, ठीक है। अब क्लॉक में क्या बोला है देखो, जैसे मिनट का सुई 12 में है, मिनट का सुई 12 में है और 3 में है, छोटा सुई, तो क्या हो गया, मतलब ये कंप्लीट कर लिया है, ये अपना घूम के कंप्लीट कर लिया है, एक बार राउंड उसने क्लियर कर लिया, यहाँ से लेके घूम के यहाँ तक पहुंच गया है। ये सुई यहाँ है, छोटा सुई जब 3 में होगा और बड़ा सुई 12 में होगा, ठीक है, उसको बोला जाता है 3 ओ क्लॉक, ठीक है, 3 ओ क्लॉक बोला जाता है। अब मान लो यहाँ 3 है और ये वाला सुई जो है ये 5 इसमें है, 1 में है, मैंने क्या बोला था, 1 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5, तो क्या हो गया 3, 5, 3, ठीक है, 3, 5 हो गया, ये मतलब 3:05 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये सुई जैसे छोटा वाला सुई है, जैसे मान लो यहाँ दिखा रही हूं मैं, ठीक है, जैसे ये करा है मैंने एक, ठीक है। अब 12 है, ये 3 है, अब क्या हुआ 4, 1, 2, 3, 4, ये इतना तक दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये बड़ी वाली सुई है, ठीक है, अब ये है 3, अब ये वाली सुई जो बड़ी वाली सुई है मान लो यहाँ था, ठीक है, तो क्या हो गया 3 का छोटा सुई चेक करना है पहले आपको, 3, फिर उसके बाद 1 को क्या बोलते हैं 5, ठीक है, 1, 5 हो गया। आप देखो 3 में है, अब ये वाली सुई घूम के 2 में पहुंच गया, तो क्या बोलोगे 3, 10, 3:10, ऐसे ही घूमता गया तो उसको वैसे ही आपको 3 ओ क्लॉक बोल के फिर 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे बोलते जाना है, 5 की काउंटिंग करते जाना है, फिर मतलब हो गया 60 तक, ठीक है। 5 से लेके यहाँ से राइट हैंड से काउंटिंग करके घुमा के, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा के आपको 12 में लाना है, 60 हो गया,
ठीक है, अब ये चेक करो, बड़ी वाली सुई 12 में होना चाहिए और छोटी वाली सुई जहां होगा उसको बोलते हैं 8 में है, तो 8 o'clock। ठीक है, 8 o'clock हो गया, 8 o'clock हो गया। आप देखो बड़ी वाली सुई 12 में है और छोटी वाली सुई 10 में है, तो इसको क्या बोलोगे आप, 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock बोल दिया इसको, हो गया। अब देखो बड़ी वाली सुई 12 में है, छोटी वाली सुई किस में है, 1 में है, तो 1 o'clock, 1 o'clock हो गया। ठीक है, अब देखो बड़ी वाली सुई 12 में है, छोटी वाली सुई किस में है, 9 में है। अगर ये बड़ी वाली सुई 15 में, ये 3 में होता तो 3 को क्या बोला है मैंने, 3 को बोला है 15, तो ये जो हो जाता 9 15। अब तो यहाँ 12 में नहीं है, तो किसमें 12 में ही है बड़ी वाली सुई, 1 2 3 4 में नहीं है, तो क्या करोगे, इसको 9 लिख दोगे, 9 o'clock लिख दोगे। ठीक है, अब देखो ये बड़ी वाली सुई किस में है, ये बड़ी वाली सुई 12 में होना चाहिए। ठीक है, और ये 5 में है, तो क्या लिखोगे, 5 o'clock। ठीक है, 5 o'clock आपने लिख दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला है क्लॉक में अगर मान लो ये वाले 8 वाला देखो, 8 में देखो, जैसे 8 में है और बड़ी वाली सुई मान लो आप इस 4 में है, तो 4 को मैंने क्या बोला था, 4 को मैंने बोला था 20, तो 8:20 हो गए। बड़ी वाली सुई अगर 12 में है और छोटी वाली सुई 8 में है, तो आपको 8 बोलना है। अगर मान लो ये बड़ी वाली सुई घूम के 3 में है, 4 में है, 2 में है, 5 बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखो कि 1 से लेके ये काउंटिंग जो होगा क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड देन 60। ठीक है, एंड देन 60 हो गया ये, तो क्या हो गया, आप बड़ी वाली सुई 12 में है और छोटी वाली सुई 8 में है, तो क्या हो गया, 8 o'clock हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये बड़ी वाली सुई घूम के अगर 6 में, ये 8 में है और बड़ी वाली सुई जो है 6 में है, तो 6 में आपने क्या पढ़ा था, 30, मतलब 8:30 हो गए, मतलब 8:30। ठीक है, 8:30 हो गया, तो क्या हो गया, क्लियर हो गया ये वाली। अब बड़ी वाली सुई जितने में रहेगा और छोटी वाली सुई जैसे मान लो 9 में है, ठीक है, छोटी वाली सुई ये वाला देख लो, छोटी वाली सुई अगर 9 में है और ये वाली सुई देखो जहां भी होगा मान लो 8 में है और छोटी वाली सुई 9 में है, तो क्या होगा, 8 मतलब ये देखो मैंने पहले कर रखा है 40। ठीक है, आप ऐसे लिस्ट बना लो एक, ठीक है, एक ऐसे टाइप का एक लिस्ट बना लो। ठीक है, फिर उसमें लिख लो पहले क्लॉक को समझ में, जैसे जैसे बता रही हूं वैसे ही आप करो, आप इजीली क्लॉक को समझ जाओगे। ठीक है, पहले एक टेबल बना लो, टेबल बनाने के बाद इसमें लिख लो 5 की। ठीक है, तो 5 मतलब हो गया आपको, 1 मतलब हो गया 5, 2 मतलब हो गया, एक टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पूरा क्लॉक का लिख लो पहले। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना, ठीक है, 12 से स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये घूम के यहां तक आएगा ना, तो फिर एक काम करना, आप क्या करोगे, यहां से करना। ठीक है, बड़ा होते जाता है, हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड काउंटिंग होता है। ठीक है, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड काउंटिंग होता है क्लॉक में। ठीक है, बैकवर्डली तो नहीं हो रहा है, बैकवर्ड होता तो यहां से घूमता। ठीक है, एंटी क्लॉक हो जाता वो, तो ऐसे तो नहीं होता ना क्लॉक में, तो तभी बोला जाता है क्लॉकवाइज, मतलब सीधे हाथ में घूम रहा है। देखो उल्टे हाथ में नहीं घूम रहा है, क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, मतलब सीधी डायरेक्शन में घूम रहा है ये। अब अगर उल्टे डायरेक्शन में घूमता तो बैकवर्ड हो जाता, फॉरवर्ड काउंटिंग में हो रहा है, ये फॉरवर्डली घूम रहा है, मतलब सीधे हाथ से घुमाना है आपको। ठीक है, क्लॉकवाइज बोलते तभी। तो क्या हो गया, ये आप यहां से करो, 1 लिख लो, 1 को 5 जैसे जैसे मैंने बताया है ऐसा बना लो, ऐसा टेबल आप बना लो। 1 लिखो पहले, 2 लिखो, 3, 1 से लेके 12 तक लिख के उसकी बगल में लिख लो। जैसे मान लो ये ऐसे मत करो, ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो देखो 1, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ 2 3, ऐसे आप क्या करोगे, ये पूरा 12 तक लिख लोगे। लिखने के बाद यहाँ लिख लेना, यहाँ 5 10 ऐसे करके एक टेबल बना लो और इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, समझ लो। समझने के बाद आपको मैंने जैसे बोला है वीडियो वॉच करो, अच्छे से समझो। मैं हर वीडियो में बेसिक बातें, बेसिक नॉलेज शेयर करती हूँ। बुक की एज पर बुक कभी भी मेरा जो लेसन में देती हूँ कभी भी नहीं होती। मेरा एम सी ये है बच्चों को समझ में आए। बुक के बारे में बताऊंगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। मैं एज यूजुअल जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ वैसे ही मैं आपको कोशिश करती हूँ। आप भी तो मेरा स्टूडेंट्स ही हो, तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि बेसिक चीजों के बारे में बता के आपको समझाऊं। तो क्या हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है क्लॉक आपको इजीली समझ हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लॉक उठाना, ठीक है, वर्कशीट से क्लॉक बने रहेंगे, फिर उसको आप फॉलो करो। फिर आप खुद से ड्राइंग करो, मैंने ड्राइंग भी बता दिया आपको।
ड्राइंग क्या करना है, ठीक है। देखो ड्राइंग क्या करना है, पहले आप सर्कल बनाओ या फिर स्क्वायर बनाओ, ठीक है। घड़ी तो वैसे ना देखो ना, आजकल की घड़ी भी ऐसे ही एक स्क्वायर फॉर्म में आती है, सर्कल में आती है, ओवल में आती है ना। तो ऐसे जो भी फॉर्म में आए कोई बात नहीं, शेप्स चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन मटेरियल है ये आपको बस सही करना है। 12 3 ये पहले लिख लेना है आपको, कोई चेंजेस नहीं। 12 3 जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना, ठीक है। 6 9, ठीक है। क्या करना है, एक चार्ट कर लोगे ना, फिर उसके बाद इजीली आप बैठा पाओगे। क्या करोगे, थोड़ा सा गैप देके 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो कितनी इजीली हो गया, सम इक्वल साइज में हुआ, कभी इधर उधर नहीं हुआ। ऐसे ही बनाना घड़ी, ठीक है। ओवल शेप में बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ डॉट हो गया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 डॉट होगा, मतलब ये 12 और 1 के बीच में 4 डॉट लगानी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 होगा तभी, ठीक है। फिर 1 की और 2 के बीच में कितने डॉट लगानी है, 1 2 3 4 डॉट लगानी है, ठीक है। 2 के बीच में भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फिर जैसे जैसे मैंने आपको बोला, बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई की और सेकंड की सुई भी समझा दिया है। 3 सुई होती है, ठीक है। 3 सुई होती है, एक सेकंड की सुई, एक मिनट की सुई, एक आवर की सुई। कैसे काम करता है मैं बता चुकी हूँ, वीडियो अच्छे से वॉच करो, ठीक है। 1 टाइम 2 टाइम, जब तक समझ में ना आए, आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर भी देखो, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर आप एक क्लॉक उठाओगे, ठीक है। टेबल करो अच्छे से ना, टेबल को याद करो। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, ये है बेसिक, ठीक है। बेसिक चीजें, सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस करो, एडिशन प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके फिर आप इजीली क्लॉक को समझ पाओगे। और वर्कशीट, ठीक है, उसके बाद वर्कशीट प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है पेरेंट्स। आप भी अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किड्स को समझाने में, जैसे मैंने बता दिया है, होना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको अगर होगा है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू पेरेंट्स एंड बाय बाय क्यूटी पाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।